जनरल नॉलेज पास पेपर क्वेश्चन सेट नंबर 25। मुस्लिम लीग वाज क्रिएटेड एट। मुस्लिम लीग किस वक्त बनाई गई? ये सवाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पीएमएस 2005 में पूछा गया। 30 दिसंबर 1906 को बनाई गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसे अक्सर मुस्लिम लीग कहा जाता है, ढाका में बनाया गया था, जो इस वक्त बरतानवी हिंदुस्तान अब बांग्लादेश दारुल हुकूमत है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका है। पार्टी की बुनियाद 30 दिसंबर 1906 को ढाका में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान रखी गई। मुस्लिम लीग ने हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक़ और नुमाइंदगी के लिए सियासी तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया। बिलाआखिर एक अलहदा कौम के मुतालबे पर इकट्ठे हुए, जिसके नतीजे में हिंदुस्तान की तकसीम और 1947 को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना को बानी पाकिस्तान भी कहा जाता है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद बरतानवी हिंदुस्तान में मुमताज़ मुसलमान रहनुमाओं के एक ग्रुप ने रखी। अहम शख्सियत और मुस्लिम लीग के बानियों में से एक नवाब सलीमुल्लाह ख़ान थे, जो 20वीं सदी के अवाइल में एक मुमताज़ सियासतदान और मुस्लिम हकूक़ के अलमबरदार थे। मुस्लिम लीग की तश्कील में शामिल दीगर काबिल ज़िक्र शख्सियात में सर आगा खान सोम, नवाब वक़ारुल मुल्क और नवाब मोहसिन मुल्क शामिल हैं। ये कायदीन हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्यूनिटी के सियासी तहफ़्फ़ुज़ात और मफादात को दूर करने के मकासद से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम के लिए इकट्ठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी चैम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट? इंसानी दिल में कितने खाने होते हैं, हुजरे होते हैं? ये सवाल पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में पंजाब पुलिस के इम्तिहान में 2015 में पूछा गया था। 4 होते हैं। इंसानी दिल 4 चैम्बर पर मुश्तमिल होता है। ये चैम्बर हैं दायां आर्टियम, बायां आर्टिकल, दायां आर्टियम, दायां वर्टिकल, इसी तरह बायां आर्टियम और बायां वर्टिकल। अब इनके फंक्शंस भी आपके साथ शेयर करते हैं कि दायां आर्टियम जो होता है ये आला और क्या करता है कि जिस्म से खून, डीऑक्सीजेटेड खून को हासिल करता है। और दायां वर्टिकल क्या करता है कि दायां वर्टिकल दायां आर्टियम से खून हासिल करता है और उसे ऑक्सीजन के लिए पल्मोनरी शरेयान के ज़रिए फेफड़ों तक पहुंचाता है। तीसरा इसमें हिस्सा है कि बायां आर्टियम फेफड़ों से पल्मोनरी रगों के ज़रिए ऑक्सीजन वाला खून हासिल करता है। आखिरी हिस्सा जो है वो बायां वर्टिकल है। बायां वर्टिकल बायां आर्टियम से खून हासिल करता है और उसे शारक के ज़रिए इनके बाकी जिस्म तक जो है वो पंप करता है। मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ को ऑक्सीजन और ग़ज़ाई अज़ा फराहम करता है। दिल के इन 4 चैम्बरों में तकसीम पूरे जिस्म में खून की मौसर गर्दश की इजाज़त देती है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना? चाइना की अजीम दीवार की लंबाई कितनी है? ये भी पीएमएस में पीपीएससी ने जो कंडक्ट किया था 2014 का इम्तिहान, उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो चीन की अजीम दीवार की लंबाई जो है वो 21,196 किलोमीटर है। चीन की अजीम दीवार जो है उसकी लंबाई 21,196 किलोमीटर है। अगर इसको मील में कन्वर्ट करें तो 13,171 मील बनती है। दीवार अजीम यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना चीनी तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में तमीर की गई किला बंदियों का सिलसिला है। बुनियादी तौर पर कुन ख़ानदान ने BC 206 से 221 और हान ख़ानदान ने 206 BC 220 से AD 206 और इसके बाद ख़ानदानों के दौरान ये चीन के मशरक़ी साहिल से लेकर इसके मगरबी इलाकों तक फैला हुई है। और इसके सबसे मशहूर हिस्से बीजिंग के करीब वाक़ हैं, जैसा कि बाल्डिंग और मोतियानियू। चीन की अजीम दीवार इंसानी तारीख़ में इंजीनियरिंग के सबसे नुमाया कारनामों में से एक समझी जाती है और इसे यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पाक इंडिया बॉर्डर इज़? पाक भारत सरहद की कुल लंबाई कितनी है? 740 किलोमीटर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद को जम्मू और कश्मीर के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। लाइन ऑफ कंट्रोल की लंबाई 740 किलोमीटर, अगर इसको मील में कन्वर्ट करें तो 460 मील बनता है। ये इस खित्ते में दोनों ममालिक के दरमियान डी फैक्टो बॉर्डर के तौर पर काम करता है। ये नोट करना ज़रूरी है कि सरहद की दुरुस्त लंबाई
ماخذ اور سرحد کا حصہ سمجھنے والے مخصوص علاقوں کے لحاظ سے تھوڑا سا مختلف ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن، ہو واز دا فرسٹ کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم؟ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پہلا کپتان کون تھا؟ یہ NTS نیشنل ٹیسٹنگ سروس میں سب انسپیکٹر منسٹری آف ڈیفنس میں 2019 میں یہ سوال پوچھا گیا۔ اس کا جواب ہے عبدالحفیظ کاردار۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے پہلے کپتان عبدالحفیظ کاردار تھے۔ عبدالحفیظ کاردار پاکستان کرکٹ ٹیم کے ایک نامور کرکٹر اور ایڈمنسٹریٹر تھے۔ انہوں نے اکتوبر 1952 میں ہندوستان کے خلاف اپنے پہلے آفیشل ٹیسٹ میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی۔ کاردار نے پاکستان میں کرکٹ کی ابتدائی ترقی میں اہم کردار ادا کیا اور انہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کرکٹ کے علمداروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ان اسٹوڈنٹ تک ضرور سینڈ کریں جو اسٹوڈنٹ آل کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔